हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परिवार रजिस्टर की नकल कैसे बनती है, आप इससे कैसे प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि परिवार रजिस्टर नकल को ही कुटुंब रजिस्टर की नकल भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि ऑफलाइन बनती है ऑनलाइन बनती है, किस तरह से बनेगी, आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि परिवार रजिस्टर की नकल बहुत सारे जगह सरकारी जो कानून नियम होते हैं जहाँ पर लगती है। जैसे कि अभी SIR का जो सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें से मतदाताओं को जो नोटिस दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें से एक 10वें नंबर पे पॉइंट रखा गया है, राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर का नकल के प्रूफ में आप दे सकते हो। तो जैसे कि ये ग्रामीण स्तर पर होता है, कैसे दोगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरा ये कि जैसे कि ऑनलाइन भी CSC के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से जारी किया जाता है, जो कुटुंब रजिस्टर की नकल है उसको भी कैसे दिया जाता है, उसको भी यहाँ भी हम समझेंगे कैसे होता है। और ऑफलाइन वाला तो हम यहाँ पे क्लियर बताने ही वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ई-डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे जैसे कि जो पंचायती राज विभाग की सेवाएं वाले टैब पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है देखने को, कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन। तो ये तो ऑनलाइन की प्रक्रिया हो गई, बट ये हम यहाँ पे पहले ऑफलाइन वाले की प्रक्रिया को दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मेरे सामने यहाँ पे एक परिवार रजिस्टर का फॉर्मेट है। जैसे कि देख सकते हो, आपके स्टेट में या आपके जिले पे हो सकता है फॉर्मेट चेंज हो, लेकिन जो प्रारूप का नियम 2 के तहत ही वो परिवार रजिस्टर नकल जारी किया जाता है। तो हो सकता है वो उसमें और भी सारे रोज कॉलम बने हो और इस तरह से हो, लेकिन जहाँ पे ये फॉर्मेट आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कुछ इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे आप तहसील से भी प्राप्त कर सकते हो या जो सचिव होते हैं उनसे भी आपको ये मिल सकता है। अब इस प्रारूप 2 में देख सकते हो क्या क्या मेंशन होता है, जैसे कि ग्राम सभा आपकी यानी कि जो ग्राम पंचायत, और पोस्ट न्याय पंचायत और विकास खंड, इतनी चीज़ें मेंशन होती हैं। नीचे क्रम संख्या होता है, फिर मकान नंबर होती है, फिर यहाँ पे होता है परिवार के प्रमुख सदस्य का नाम, फिर उससे परिवार के सदस्यों का नाम जो होता है यहाँ पे आता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है। उससे संबंध क्या है, पिता पति के जो नाम है वो डाला जाता है। फिर उसके बाद पुरुष और महिला कौन है, और उसके वर्ग, अनुसूचित जाति, जन्म तिथि को यहाँ पे नीचे मेंशन किया जाता है सबकी। उसके बाद धंधा यहाँ पे यानी व्यवसाय क्या है, पढ़ा लिखा है, साक्षर है कि नहीं है, और उसके बाद सर्विस छोड़ने की मृत्यु या दिनांक या अन्य विवरण का कुछ इस तरह से इतने टैब इस परिवार रजिस्टर की नकल के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। कोई भी फॉर्मेट होगा तो इसी तरह से आपको इतने टैब मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पे भर के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से भरा जाता है। यहाँ पे आप अपना देख सकते हो, जैसे ग्राम पंचायत होगी फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद पोस्ट हो गई, न्याय पंचायत और विकास खंड। अब यहाँ पे आता है क्रम संख्या और मकान नंबर। यहाँ पे जो परिसर जो ग्राम पंचायत में परिसर होता है उसके हिसाब से रखा जाता है, उसी के हिसाब से इसको भरा जाता है, ठीक है। तो जो प्रमुख जो परिवार होगा रजिस्टर में उसी को यहाँ पे भरा जाता है। नीचे परिवार के यहाँ पे सदस्यों का विवरण, पिता पति या पत्नी का सबका, और उसके बाद वहाँ पे पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखा जाता है इस चौथे कॉलम में। अब पुरुष या महिला वो दिखा दिया जाता है। फिर जाति के केस में यहाँ पे जो मूल जाति होती है वो यहाँ पे मेंशन की जाती है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ नीचे सबकी डाला जाता है, जितने भी सदस्य हैं सबकी। अब व्यवसाय डाल देते हैं, साक्षर और निरक्षर जो भी है लिख देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है परिवार सदस्य में, तो यहाँ पे जो डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट और उसके आगे मृतक यहाँ पे लिख दिया जाता है। या किसी का विवाह हो गया है तो उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर या आप यहाँ पे डेट डाल के आगे विवाहित लिख के दे देते हो। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं या ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत सचिव के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उनके सिग्नेचर और मोहर यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे ग्राम पंचायत, आपका विकास खंड और डिस्ट्रिक्ट और उनका टाइम एंड डेट यहाँ पे मेंशन होता है। सचिव, पंचायत सचिव जो इस बेस पे नकल जारी करते हैं, यहाँ पे टिप्पणी भी दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं किस कार्य हेतु या इस तरह से। ये तब की बात है, ऑफलाइन तब मिलता है जब आप का रजिस्टर में नाम दर्ज होगा पहले से। तो पंचायत सचिव के माध्यम से, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी कह सकते हो या ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी भी कह सकते हो, उनके माध्यम से ही आपको ये नकल ऑफलाइन के माध्यम से मिलेगी। तो आपको अपने पंचायत भवन जाना है, जहाँ पे पंचायत सहायक बैठते होंगे, उनके माध्यम से भी आवेदन करवा के आप नकल प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम नहीं है, किसी का नाम छूटा हुआ है, तो उसके केस में एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, एक हलफनामा, जिसमें से आर्टिकल 4 भी यहाँ पे देख सकते हो मेंशन है। और इस तरह से आप देख सकते हो नोटरी होती है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन इस तरह से लिखा होता है शपथ पत्र में, और इस यहाँ पे लिखा होता है मुझे यह शपथी को यह समय अपने परिवार की नकल की आवश्यकता है, जिसका कारण जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस तरह से लिखा होता है कि मैं इस पते का निवासी हूँ। इसके पीछे एक और पेज होता है जिसमें आप सारे व्यक्तियों का, अपने परिवार का आधार कार्ड के हिसाब से नाम लिखवाओगे, जितने लोगों का चाहिए होता है, जो भी परिवार में आपके होता है सबका नाम,
और सबका आधार कार्ड आपको सबमिट करना होता है। तब जाके परिवार रजिस्टर पे जो ग्राम पंचायत में रजिस्टर होता है उसमें नोट किया जाता है। उसके पश्चात उसी से नकल आपको चढ़ा के इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उस पर आपको दिया जाता है। बाकी आप अपने पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत जो अधिकारी होते हैं मतलब उन्हीं को बोलते हैं, उनसे संपर्क भी कर सकते हो। तो ये था ऑफलाइन की प्रक्रिया। आप इस तरह से इजिली मतलब परिवार रजिस्टर की नकल बनवा सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन वाले सिस्टम की। तो ऑनलाइन के लिए क्या होता है, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज़ है। अगर आप सिटीजन लॉगिन से भी जाना चाहते हो तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना के अप्लाई कर सकते हो। बट अगर जिनके पास आईडी पासवर्ड पहले से है सीएससी का यानी ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड पे ई डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो आईडी पासवर्ड होता है जिससे आय जात निवास इशू करते हो, आप वही आईडी पासवर्ड से यहाँ पे अपना पोर्टल पे कैप्चा वगैरह फिल करके लॉगिन करते हो। जैसे लॉगिन करते हो तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब परिवार रजिस्टर की नकल के लिए यहाँ पे जो दूसरा टैब है, यहाँ पे देख सकते हो राजस्व एवं पंचायती राज विभाग वाला जो टैब है, इसमें आप नीचे जब देखोगे तो तीसरा नंबर यहाँ पे देख सकते हो, पहला खतौनी का है, दूसरा नकल का प्रिंट है खतौनी की, तीसरा है कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन करें। सिंपली इसी टैब पे आपको क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो देख सकते हो कुटुंब रजिस्टर के विवरण प्राप्त करने होता है, आवेदन पत्र। तो इस तरह से कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे भरनी होती हैं, उसके बाद ये सबमिट करना होता है ऑनलाइन। अब इसके बाद ये ऑनलाइन वाला होता क्या है, ठीक है, आप सबमिट तो कर देते हो लेकिन अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है उसको हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं संलग्न आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो जो प्रूफ के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे जो एक आया था जो मैं आपको लेटर या आदेश दिखा देता हूँ, जो 2012 में सीएससी के माध्यम से जो सर्विस जोड़ने का प्लान किया गया था ई गवर्नेंस के तहत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीएससी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से जो ऑनलाइन कुटुंब रजिस्टर देने की बात कही गई थी उसमें मेंशन है कुटुंब रजिस्टर की कॉपी के लिए आवेदन का निस्तारण कैसे किया जाएगा, यानी व्यक्ति को कैसे मिल सकती है ऑनलाइन के माध्यम से। तो इसमें आप यहाँ पे ये दे सकते हो कि सर्वप्रथम आवेदक को यानी व्यक्ति को निकटतम सीएससी केंद्र पे जाना था और ऑनलाइन करवाना था, यानी कि जो भी संचालक है उसके माध्यम से वो अपने कुछ प्रूफ दे करके ऑनलाइन करवा देंगे। ऑनलाइन करवाने के बाद क्या होता है कि जो आपके जो अधिकारी होते हैं सक्षम अधिकारी, यहाँ पे आपको मैं पॉइंट में नीचे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर लोकवाणी केंद्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र आवेदक द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं को ई एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन कराने के बाद सक्षम अधिकारी सहायक विकास अधिकारी यानी कि एडीओ पंचायत जो होते हैं, जब आप यहाँ से इस तरह से कुटुंब रजिस्टर का अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो ये जाता है किसके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्षम अधिकारी यानी कि जो एडीओ पंचायत होते हैं उनके माध्यम जाता है। संबंधित सहायक विकास अधिकारी एडीओ पंचायत द्वारा ई फॉर्म एप्लीकेशन पोर्टल में अपना अकाउंट नित्य लॉगिन किया जाएगा और उसके बाद आवेदन पत्र को प्रिंट करके आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अब ये आवेदक को जो वहाँ पे आईडी पे जाता है सचिव ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा और इसके उपरांत संबंधित सचिव ग्राम पंचायत कुटुंब रजिस्टर की भौतिक प्रति सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएंगा। यानी कि जो सचिव होते हैं वो भौतिक सत्यापन करके भौतिक कॉपी यानी हार्ड कॉपी मैनुअली वो पहले हाथ से बनाएंगे, फिर वो एडीओ पंचायत को उपलब्ध कराएंगे यानी सहायक विकास अधिकारी को, फिर सहायक विकास अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उस फॉर्म के आधार पर प्रति को उसी पोर्टल पे अपलोड करेगा जहां से आवेदन आया होगा सीएससी केंद्र से, ताकि उसको मिल सके। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे मेंशन है ऑनलाइन की। तो अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप अपने सचिव या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जाइए या अपने पंचायत भवन में जाइए, तो वहाँ पे आपको नंबर उनका मिल जाएगा, उनसे कांटेक्ट करके आप इसको बनवा सकते हो। तो ये इस तरह की अपडेट थी जो मैंने दे दी। हो सकता है आपके यहाँ आपके कुछ अलग तरीके से जो मतलब फॉर्मेट हो तो उस तरह से हो, लेकिन चीज़ें यही मेंशन होती हैं। परिवार रजिस्टर में सबका डिटेल यहाँ पे मेंशन होता है। और ये जैसे कि अन्य कामों में लग जाता है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया तो परिवार रजिस्टर की नकल मांग ली जाती है, या मूल पते का जब कभी डॉक्यूमेंट देना होता है तो परिवार रजिस्टर की नकल मांग ली जाती है, या कभी वरासत करानी हो तब लग जाता है, या जैसे कोर्ट केस में विवाद हो जाता है किसी चीज़ को ज़मीन को लेके या भाइयों को लेके, तो परिवार रजिस्टर के इस तरह से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो होते सेक्टर जहाँ पे परिवार रजिस्टर की नकल लगती है। अभी SIR में लग रहा है, तो इस तरह से आप ऑफलाइन के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव से जाके प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।